हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार विंटेज कैंपस से आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर। जैसे आप सभी जानते हैं, कल 28 जून को एक नई वैकेंसी यूके ने आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसका नाम है बंदी रक्षक, और ये कारागार विभाग के अंदर आती है। और इसकी आज डिटेल लेंगे हम पूरी की पूरी कि इसमें क्या कहा गया है, कौन लोग इनको भर सकते हैं और किस तरह इसका प्रोसेस है, कैसे आपका चयन होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं जो बंदी रक्षक, पहले तो बात करते हैं बंदी रक्षक होते कहाँ हैं। जितने भी आपके कारागार मतलब जेल, जहां पर किसी भी इंसान जब कोई जुर्म करता है तो उसको वहां पर कैद किया जाता है, तो जो उनके रक्षक होते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं जेल के बाहर, उन्हें ही हम बंदी रक्षक के नाम से जानते हैं। और कल इसकी वैकेंसी आ चुकी है यूके के द्वारा। और देखते हैं, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं आपके, और ये आपको मौका देंगे 14 अगस्त तक। इसका मतलब आप 14 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, और इसी में ही 16 अगस्त तक आप इसकी फीस भी जमा कर सकते हैं। आपको सभी को पता है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं, और यूके की साइट पर जाकर OTR के द्वारा आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। अब इसमें कितनी वैकेंसी है, अगर इसकी बात करें, जो पुरुष हैं उनकी 200 वैकेंसी हैं, मतलब 200 पुरुष चुने जाएंगे। अगर वहीं महिलाओं की बात करें, महिलाओं की 13 वैकेंसी हैं। इसका मतलब 213 वैकेंसी पर कल विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और आज इसी की डिटेल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं मैं मनोज कुमार विंटेज कैंपस से। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या चीज कही गई है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए हर इंसान एक अच्छी नौकरी करता है, वह है वेतनमान। ठीक, अगर हम बात करें वेतनमान की, तो उत्तराखंड में जो आपकी बंदी रक्षक आई है उसका वेतनमान जान लेते हैं। ये कहते हैं वेतनमान 19,900 से 63,200 के बीच में आपका लेवल 2 के अंतर्गत इसे रखा गया है। मतलब ये मानिए कि आपकी जो सैलरी है 21,000 से या 22,000 से शुरू हो जाएगी, उसके बाद जितने भी अलाउंस होंगे उसके अनुसार मान के चलिए 22-25,000 आपकी सैलरी, पहली सैलरी आपके हाथों में होगी। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें वह कौन लोग हैं जो आपका इसे भर पाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि वह लोग जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और उनकी जो एज है कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष, वह लोग इस वैकेंसी को भरने के काबिल होंगे। इसका मतलब जो अभी बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं और आराम से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी बहुत समय है इसे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 को इस के एग्ज़ाम की जो तारीख है जब आपका पेपर होगा वो प्रस्तावित है। इसका मतलब समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छी जॉब है। चलिए इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर पुलिस की जॉब आई है तो इसका मतलब जो आपका शारीरिक गठबंध है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो देखते हैं इन्होंने शारीरिक के लिए क्या बात कही है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इनके लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 फीट और 3 इंच आपकी हाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर एसटी लोगों की बात करें, इन्होंने कहा है कि आपकी जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितने? एसटी लोगों की देखते हैं। एसटी लोग कहते हैं कि आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इसे फिट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच बनते हैं।
तो ये है आपकी हाइट की बात कि आप इतने लंबे होने चाहिए, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, पर्वती है, कोई भी है, ये हाइट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि जो आपका वजन है, मतलब जो लोग इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं उनका कम से कम वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। इतना तो वजन आपका होना चाहिए जब आप इतनी हाइट रखते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं। अब वही बात करते हैं जो पिछली बारी बात करी थी हमने पटवारी की वैकेंसी में कि इन्होंने सीने का फुलाव, इन्होंने सीना का फुलाव कितना मांगा है और क्यों मांगते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, एक जो स्वस्थ आदमी होगा या फिर जो स्वस्थ बच्चा होगा तो वो जो अपने फेफड़े हैं उनमें अधिक से अधिक वायु को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, और इसलिए ये आपको सीना फुलवा कर देखते हैं कि आप कितना सीना फूल सकते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे सीने की तो ये कहते हैं कि जो जनरल और ओबीसी का बच्चा है तो ये 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांग रहे हैं और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, एससी, एसटी या फिर पर्वतीय, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है और इन्होंने कहा है कि आपका कितना होना चाहिए सीना, सीना होना चाहिए 76.3 सेंटीमीटर से आपका 81.3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर भी मांगा गया है। तो थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत भी नहीं एक्सरसाइज करता है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फुलाव लाना है आपको, तभी जाकर आपका चयन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी आंखें होंगी, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 6/6 आंख चाहिए। जिन बच्चों की आंखें हल्की मल्की कमज़ोर हो गई हैं वो योगा करिए और आपका जो विटामिन प्रोटीन है उन्हें लीजिए और अपने आंखें वापस सही कीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है किसके लिए, बंदी रक्षक के लिए। चलिए और देखते हैं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने एक भी ये भी कहा है कि वह इंसान जो बंदी रक्षक बनना जा रहा है वो किसी भी प्रकार का विकलांग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी आप देखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होगा। जो बंदी रक्षक है इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह पेपर होगा, किस तरह चयन होगा, सब देखते हैं। देखिए, इसके 3 प्रोसेस होंगे, जानते हैं। पहला है आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या है, जो भी आपकी शारीरिक अहर्ता है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको उन पड़ाव से गुजरना होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। इसका मतलब 100 नंबर का तो फिजिकल है और 100 नंबर का ही रिटन है, और इसमें से आपके नंबर आएंगे। फिजिकल के बारे में बात करेंगे और आपके रिटर्न के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं फिजिकल के बारे में। अगर हम फिजिकल के बारे में बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फिजिकल है वो कितने नंबर का होने जा रहा है, फिजिकल आपका 100 नंबर का होने जा रहा है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि आपको हर सेक्शन में जो भी बताने जा रहा हूं उसमें आपको 50% मार्क्स लाने होंगे जरूर। अगर नहीं लाए जाते हैं तो आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या मांगा है इन्होंने फिजिकल में। सबसे पहले बॉल थ्रो, कौन सी बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं उस क्रिकेट की बॉल को आपको फेंकना है। और देखिए ये कहते हैं कि अगर कितने नंबर की है ये भी देख लेते हैं, ये 20 नंबर की है। बॉल थ्रो कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। और ये कहा जाता है कि अगर आप अधिक से अधिक 70 मीटर बॉल को फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप कम से कम आपको 50 मीटर तो बॉल फेंकनी होगी तब जाके 10 नंबर मिलेंगे। मतलब ये तो आपके पासिंग मार्क्स हैं।
इन्हें तो लाना ही लाना है। और अगर एक्सीलेंट मारना है तो 70 मीटर बॉल फेंकिए और 20 नंबर लेकर आ जाइए। चलिए अगली बात करते हैं। दूसरा नंबर आता है लंबी कूद का। अगर हम लंबी कूद के बारे में देखें तो इन्होंने लंबी कूद के लिए जो नंबर रखे हैं वो हैं आपके 20 नंबर, ठीक। और इसमें ये कहा गया है कि अगर आप 18 फीट कूदते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। इसका मतलब यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने हैं? 13 फीट हैं, जो आपको 10 नंबर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर आता है बीम, और इसे चिनिंग अप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। ये कितने नंबर की है? ये भी आपका 20 नंबर का है। चीनिंग भी आपका 20 नंबर का है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर आप 10 बार अगर चीनिंग अप करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। मतलब अगर आप 10 बीम मारने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर आप 5 बीम मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ये हैं पासिंग मार्क्स और ये है एक्सीलेंट वाले बच्चे। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, चौथे नंबर में आएंगी बैठक। चौथे नंबर में आएंगी बैठक। मतलब जैसे आप जानते हैं कि जो भी बच्चा कसरत करता है वो उठक बैठक तो लगाता ही है। ये वही बैठक है, बैठक की बात करते हैं। अगर हम बैठक की अगर हम बात करें, इसके लिए नंबर रखे गए हैं 10। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप 2 मिनट में, अगर आप 2 मिनट में 100 बैठकें मार लेते हैं, 2 मिनट में अगर आप 100 बैठक मार लेते हैं तो आपको नंबर प्राप्त होंगे 10। वहीं पर कम से कम की अगर इनकी बात करें, ये कह रहे हैं कि अगर आप 2 मिनट में ही 50 बैठक मार लेते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 4। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दी है इन्होंने। इसका मतलब इसमें आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में इन्होंने एक और चीज़ दी है जिसे कहते हैं दंड। जी हाँ, आप सभी जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपका 10 नंबर का रखा गया है। और इसमें ये कहते हैं कि अगर आप 75 दंड, अगर आप 75 दंड कितनी देर में मार रहे हैं, और ये मार रहे हैं आप 4 मिनट में, तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कम से कम आपको 25 दंड मारने हैं कितने 4 मिनट में, तब जाके आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पर मेहनत करनी है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? दौड़ की। आखिरी बिंदु इन्होंने कहा है कि आपको कितना भागना है? 3 किलोमीटर भागना है। और नंबर कितने रखे गए हैं? 20 नंबर रखे गए हैं। देखते हैं इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप यह दूरी 10 मिनट में पार कर लेते हैं तो हम आपको पूरे 20 नंबर देंगे। लेकिन अगर यही दूरी अधिक से अधिक आप 20 मिनट में अगर पार कर लेते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? सिर्फ 10 नंबर प्राप्त होंगे। ये है पूरा प्रोसेस आपका फिजिकल का। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इन्होंने कहा है बॉल को फेंकना है। 20 नंबर रखे हैं, इसमें 70 मीटर बॉल फेंकनी होगी एक्सीलेंट के लिए, क्योंकि आपको मेहनत एक्सीलेंट के लिए करनी है, पासिंग के लिए नहीं करनी है। और उसके बाद लंबी कूद, आपको 18 फीट कूदना है तब 20 नंबर मिलेंगे। आपको चिनिंग अप या बीम, आपको 10 बीम मारने हैं तब जाके 20 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार ये थोड़ा सा हार्ड है। बैठक मारनी है 2 मिनट में 100, तब जाके 10 नंबर मिलेंगे। और दंड मारने हैं 75 4 मिनट में, तब जाके 10 नंबर। और आपको 3 किलोमीटर भाग के दिखाना है 10 मिनट में, तब 20 नंबर मिलेंगे।
इसका मतलब पूरे 100 नंबर का फिजिकल है और यही आपको सफलता देगा। जो बच्चे इसे पार कर लेंगे वो आसान से सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रिटन एग्जाम की। 100 नंबर का तो फिजिकल हो गया, अब रिटन भी देखते हैं। देखिए जैसे आज तक ये एग्जाम कराते आ रहे हैं यूके ट्रिपल एससी वाले, अभी भी वैसा ही एग्जाम होगा। मतलब इसमें उत्तराखंड भी आएगी, हिंदी भी आएगी, जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और आपके करंट भी आएगी। मान के चलिए पहला नंबर उत्तराखंड देखते हैं। आपको जानते हैं उत्तराखंड 40 नंबर का पूछा जाता है और बेहतरीन पूछा जाता है उत्तराखंड। यूके ट्रिपल एससी जब से आयोग बना है तब से जो उत्तराखंड है वो अच्छा खासा पूछ रहा है। मतलब एक बुक जो आती है आपकी परीक्षा वाणी, उसे अकेली को पढ़कर काम नहीं चलेगा। मानता हूँ बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी, लेकिन अब क्या करें, उसके अलावा भी तो बुक पढ़नी होगी, तभी तो आप सिलेक्ट होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी आती है हिंदी। हिंदी 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर की कितने हो गए, 60 नंबर। ठीक, अब तीसरे नंबर पर ये कह रहे हैं इसमें आपकी जीके भी आएगी, जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा। ये कितने नंबर का, 40। और देखिए 100 का आंकड़ा बन गया। ऐसे सिलेक्शन होगा आपका। अच्छा, इसमें अगर हम देखें महिलाओं के लिए भी 13 वैकेंसी दी गई हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए भी बात कर लेते हैं। ठीक, अगर महिलाओं के शारीरिक दक्षता की बात करें, अगर महिलाओं की शारीरिक दक्षता की बात करें वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि 13 वैकेंसी है महिलाओं की। इन्होंने कहा है कि जनरल और ओबीसी, इसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर हम पर्वतीय और या फिर एससी या फिर एसटी हैं तो इसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 147 मीटर। याद रखिएगा इसी। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है जहां पुरुष में इन्होंने 55 किलो वजन मांगा था, इन्होंने महिलाओं में 45 किलोग्राम वजन कहा है। इसके अलावा इन्होंने इनकी भी आंखों के लिए कहा है कि आपकी आंख 6x6 होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी शारीरिक दक्षता की बात करें, इनकी फिजिकल की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें रिटन की, वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन फिजिकल थोड़ा इनके लिए अलग है। देखते हैं क्या है फिजिकल। पहले नंबर पे ये कह रहे हैं जो आपको बीम मारनी है या फिर आपको चिनिंग अप करना है वो कितना है आपको, इन्होंने इसके लिए नंबर रखे हैं 50 नंबर। देखिए 50 नंबर के हैं बीम, और ये कह रहे हैं कि अगर आप 8 बार बीम मार लेते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे, जबकि कम से कम आपको 5 बार तो बीम को ऊपर छूना ही होगा, तब जाकर 25 नंबर मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स हैं। 50% लाने ना नंबर पास के लिए, तो ये आपके पासिंग मार्क्स हैं। वहीं अगर इनकी दौड़ की बात करें तो इन्होंने कहा है कि चाहे आप दौड़ो चाहे आप चलो, कितना चलना है, सिर्फ 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर चलना है, पर कितनी देर में, 10 मिनट में चलना है, तब जाकर आपको 50 नंबर प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप 15 मिनट में चलते हैं तो आपको 25 नंबर प्राप्त होंगे। ये आप देखिए, ये पासिंग मार्क्स हैं आपके, तो इनका थोड़ा सा आसान है फिजिकल। और आपका मेंस जो आपका रिटन होगा वो सेम ही है सभी के लिए, जो चल रहा है आज तक वही चलेगा। चलिए बात करते हैं आयु गणना की। इन्होंने जो आयु मांगी है 21 साल से 35 वर्ष, इन्होंने कहा है 1 जुलाई सन 2020, यानी वह साल जो जा चुका। ये मौका दिया है उनको जिनकी एज निकलने वाली है, वो भी क्या बन सकते हैं, आपके बंदी रक्षक बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। आपने ये भी जान लिया वैकेंसी कितनी है, कब भरे जा रही है, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी ने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि अब आपके जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो खुलने वाले हैं। मतलब अब आपके जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सभी खुलने वाले हैं और सभी के सभी पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको
या तो आप हमारे कैंपस से जुड़िए, ऑनलाइन वीडियो देखिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको पढ़ना है। पढ़ना है का मतलब आपको जो ये उत्तराखंड है 40 नंबर की, क्योंकि फिजिकल को तो आपको मेहनत बाहर ही करनी पड़ेगी। हम काम करते हैं आपको पढ़ाने का। अगर आपको ये नंबर लाने हैं तो आप मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हमारे कैंपस से ले सकते हैं, जो सफिशिएंट हैं इन 40 नंबर को लाने के लिए। इसी के बाद अगर हम बात करें किसकी, हिंदी की, इस हिंदी के लिए भी आपके 20 नंबर की आएगी। और अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं कैंपस से, 20 नंबर तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ये एक बार पढ़िए। अगर आप नोट्स भी नहीं लेना चाहते, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर डले हुए हैं, एक बार उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत दम है, नंबर आ सकता है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो हाँ बिल्कुल आपको नोट्स लेने चाहिए। तीसरे नंबर पर जो रीजनिंग आएगी आपकी, आपको पता है रुड़की में सबसे अच्छा हमारे यहाँ पर विरीज सर पढ़ाते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता छूटने का। आइए वीडियो देखिए, उनके सभी टॉपिक पर लेक्चर वीडियो आपके पड़े हुए हैं यूट्यूब पर फ्री में, उन्हें देखिए। और चौथे नंबर की आपकी जीके, वो भी हमारे कैंपस में ही यहीं पर कराई जाएगी। इसका मतलब चाहे आप हमसे जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन आपको पढ़ना है। और इस बार इस लहर में, क्योंकि ये एक लहर है इतनी सारी वैकेंसी की, वीडियो आई, पटवारी आई, अच्छा +2 वाली आई, अभी पुलिस आने वाली है, आपको सिलेक्शन लेना है। और आप तैयारी में जुट जाइए। और कुछ भी परेशानी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप कांटेक्ट कीजिए हमारे विंटेज कैंपस से। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ठीक है गुरु।